गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेवन्थ फर्स्ट लेसन में इसका पार्ट सेकंड करते हैं। फर्स्ट लेसन के फर्स्ट पार्ट के हमने क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे। आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें है द किंग टर्न्ड राउंड, यानी कि राजा मुड़ता है, एंड सा ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, और उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति रनिंग टुवर्ड्स देम, उनकी ओर भागा हुआ आ रहा है। हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमच, उसके हाथ, उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबाया हुआ था। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जिससे क्या हो रहा था, काफ़ी खून बह रहा था। वेहन ही रिच द किंग ही फेंटेड, जब वह राजा के पास पहुंचा। ही फेंटेड, वो फेंटेड क्या हो जाता है, बेहोश होना, कि वो क्या हो जाता है, बेहोश होता है। एंड फेल टू ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और साधु, रिमूव द मैन क्लोथिंग, यानी कि उस आदमी के कपड़े उतारते हैं। एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टोमच, और पाते हैं एक बड़ा घाव, देखते हैं उसके पेट में। द किंग वाश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, द किंग वाश्ड, राजा उस घाव को साफ करता है। एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ, वो अपने रुमाल से क्या कर देता है, उसको कवर्ड कर देता है, मतलब ढक देता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून रुकता नहीं है, बहना रुकता नहीं है। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड, यानी कि राजा क्या करता है, रीड्रेस्ट करता है, दोबारा से घाव को साफ करता है, वाउंड घाव को। अनटिल, जब तक, एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, जब तक कि घाव यानी कि खून बहना रुकता नहीं है, तब तक वो क्या करता है, उसको रीड्रेस्ट करता है। द मैन फेल्ट बेटर, वो आदमी अब अच्छा महसूस करता है। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और बोलता है कुछ पीने के लिए। द किंग ब्रोट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा क्या लेके आता है, फ्रेश वाटर लेके आता है। एंड गेव इट टू हिम, और किसको देता है, उस व्यक्ति को देता है। बाई दिस टाइम, उस समय से, द सन हैड सेट, यानी कि सूर्य अस्त होने वाला था। एंड द एयर वाज कूल, और हवा ठंडी थी। द किंग विद द हर्मिट हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन, यानी कि राजा के साथ साधु भी उसकी क्या करता है, मदद करता है उस घायल व्यक्ति की। इनटू द हट, उस झोपड़ी के अंदर। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको लेटा देते हैं कहाँ पे, बेड पे। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, आदमी अपनी आंखें बंद कर लेता है। एंड ले क्वाइट, और चुपचाप लेट जाता है। द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक, यानी कि राजा थक चुका था। टायर्ड बाई हिज वॉक, यानी कि काफ़ी लंबे चाल से। एंड द वर्क ही हैड डन, और जो उसने काम किया था उससे थक जाता है। ले डाउन ऑन द फ्लोर, लेट जाता है कहाँ पे, फर्श पे। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात सोया रहता है। वेहन ही अवोक, जब वह जागता है। इट वॉज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेंबर, यानी कि इट वॉज सेवरल मिनट, कुछ समय पहले, ही कुड रिमेंबर, उसको याद आता है। वेहर ही वाज, कि वो कहाँ पर था। और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लेइंग ऑन द बेड वाज, और जो स्ट्रेंज बियर्डेड मैन था वो कौन था। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कीजिए। सैड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा बिल्कुल कमज़ोर आवाज़ में। वेहन ही सा, जब उसने देखा, दैट द किंग वाज अवेक, कि राजा जाग चुका था। आई डो नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और तुम्हें क्षमा करने के लिए भी कुछ नहीं है। सैड द किंग, राजा ने कहा। यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते। बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट इनेमी ऑफ यूअर, मैं तुम्हारा क्या हूँ, शत्रु हूँ। हुस वॉर रिवेंज ऑन यू, जो मैं क्या लेने आया था, तुम्हें बदला लेने आया था। बिकॉज, क्योंकि यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, तुमने मेरे भाई को मौत के घाट उतारा था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, सीज्ड होता है छीनना, और तुमने हमारी प्रॉपर्टी क्या कर ली थी, छीन ली थी। आई न्यू, मैं जानता हूँ। यू हैड गोन अलोन टू सी दैट हर्मिट, यानी कि मैं जानता था कि तुम अकेले जा रहे हो हर्मिट को देखने के लिए। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन यूर वे होम, यानी कि मैंने प्लान बनाया, दिमाग में बात आई कि मैं तुम्हें घर से रास्ते जाते वक्त मैं आपको क्या कर दूंगा, मार दूंगा। बट द डे पास्ट, लेकिन दिन बीत जाता है। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और तुम लौटते नहीं हो। सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस, तो मैं अपना स्थान छोड़ देता हूँ जहाँ पर छिपा हुआ था। एंड आई कैम अपॉन यूर बॉडी गार्ड, और आई कैम अपॉन यूर बॉडी गार्ड, मुझे देख लेता है कौन, आपका बॉडीगार्ड देख लेता है। हु रिकॉग्नाइज मी, जिसने मुझे पहचान लिया था। एंड वाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एक्सेप्ट फ्रॉम हिम, मैं उससे बच के निकला। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड, मैं मर जाता इफ़, यदि तुम, यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड, अगर मेरे घाव को आप साफ नहीं करते।
आई विश्ड टू किल यू, यानी कि मेरी इच्छा थी तुम्हें मारने की। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरा जीवन बचाया। नाउ इफ़ आई लिव, अब मैं जीवित हूँ। आई विल सर्व यू एज यूअर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, अब मैं तुम्हारी सेवा करूँगा एक आज्ञाकारी नौकर की तरह। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और मेरे जो लड़का है उसको भी ऐसा ही करने के लिए कहूँगा। फॉर गिव मी, मुझे क्षमा कीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली, यानी कि राजा काफ़ी खुश होता है। टू हैव मेड पीस, काफ़ी शांति पूर्ण व्यवहार से, विद हिज एनिमी, अपने शत्रु के साथ। एंड टू हैव वॉन हिम अवर एज ए फ्रेंड, और उसको ऐसा लगता है कि अपने दोस्ती के ऊपर उसने आज फतेह हासिल की है। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, वो उसको क्षमा ही नहीं करता है। बट सैड ही वुड सेंट हिज सर्वेंट, बल्कि क्या करेगा, ही वुड सेंट हिज सर्वेंट, वह अपने नौकर भेजेगा। एंड हिज ओवन डॉक्टर, और खुद का डॉक्टर भेजेगा। टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रोमिस्ड, और वह उसको वादा करता है। टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, कि आदमी को वो वापसी क्या कर देगा, प्रॉपर्टी भी कर देगा। लिविंग द वाउंडेड मैन, उस घायल व्यक्ति को छोड़कर। द किंग वेंट आउट टू द हेड, वो जो राजा है वो झोपड़ी से बाहर जाता है। एंड लुकड अराउंड फॉर द हर्मिट, और किसकी ओर देखता है, साधु की ओर देखता है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू द क्वेश्चन, टू हिज क्वेश्चन। बिफोर गोइंग अवे, वहाँ से जाने से पहले, ही विश्ड, उसकी इच्छा थी कि वंस मोर, एक बार फिर से, टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, कि उन क्वेश्चनों का पता लगाया जाए। The hermit was on his knees sowing seed in the beds that had been dug the day before. The hermit was on his knees, यानी कि घुटनों के बल साधु क्या कर रहा था, सोविंग सीड, बीज बो रहा था। इन द बिड्स, बिड्स क्या होती है, क्यारी, अपनी क्यारियों के अंदर बीज बो रहा था। दैट हैड बीन पुट डग द डे बिफोर, जो उसने पिछले दिन खोदी थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा है वो हर्मिट के पास जाता है। एंड सैड, और कहता है, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन, यानी कि आखिरी बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें पहले से ही उत्तर मिल गया। सैड द हर्मिट, उस हर्मिट ने कहा। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, यानी कि झुके हुए बोलता है ज़मीन की ओर। एंड लुकिंग अप एट द किंग, और राजा की ओर देखता है। एज ही स्टूड बिफोर हिम, जो वहाँ पे खड़ा था। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे उत्तर कैसे मिला। वट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, तुमने नहीं देखा। रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा। इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस येस्टरडे, अगर तुम कल क्या नहीं करते, वुड हैड नॉट पिटेड, तुम मेरे ऊपर दया नहीं दिखाते मेरी कमजोरी पर, येस्टरडे कल। एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और ये क्यारियाँ मेरे लिए नहीं खोदते, तो यू वुड हैव गोन अवे, तुम यहाँ से जा चुके होते। देन द मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब वो आदमी आपके ऊपर आक्रमण कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और तुम्हारी इच्छा थी, यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, तुम्हारी इच्छा सही थी कि तुम मेरे साथ रुके। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज वेहन यू आर डिगिंग द बिड्स, तो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट टाइम क्या था, जब तुम क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, तो इम्पोर्टेंट मैन कौन था, मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट आदमी था। एंड डू मी गुड वाज यूर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए जो काम किया वो आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट बिजनेस है। आफ्टरवर्ड, इसके बाद, वेहन द मैन रन टू एस, जो आदमी दौड़ के आ रहा था आपकी ओर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज वेहन यू वर केयरिंग फॉर हिम, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या था, जब तुमने उसकी क्या की थी, केयरिंग की थी, देखभाल की थी। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड, अगर तुम उसके घाव को साफ नहीं करते, ही वुड हैव डाइड, वो क्या हो चुका होता, मर जाता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद मी, यानी कि बिना शांति के साथ। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था। एंड वट यू डिड फॉर हिम, और तुमने उसके लिए जो किया, वाज यूर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, ये तुम्हारे लिए क्या था, इम्पोर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देन, याद रखना, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट, यानी कि केवल एक ही समय है जो इम्पोर्टेंट है। दैट टाइम इज नाउ, वो समय क्या है, अब। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। बिकॉज, क्योंकि, इट इज़ द ओनली टाइम, ये केवल वो समय है, वी हैव एनी पावर टू एक्ट, जिसके अंदर हमारे अंदर काफ़ी शक्ति होती है किसी भी कार्य को करने की। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन, यानी कि सबसे आवश्यक व्यक्ति वह व्यक्ति है, इज़ द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट, उस समय जो आपके साथ होता है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कोई नहीं जानता कि व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या घटित होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हम किसके साथ मिलेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या है,
कि किसी व्यक्ति के लिए अच्छा करना, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, कि हमें इस संसार में भेजा है फॉर दैट पर्पज अलोन, केवल इसी उद्देश्य के लिए। तो ये थी आपकी स्टोरी। तो इसमें तीनों क्वेश्चनों के आंसर बताए। पहला क्वेश्चन था कि सबसे सही समय क्या है, तो सही समय क्या था उसके लिए कि हम किसी व्यक्ति जिस समय जो कार्य हम कर रहे होते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट टाइम होता है। इम्पोर्टेंट पर्सन को तो कौन होता है, यानी कि उस समय जो व्यक्ति हमारे साथ होता है वो क्या होता है, इम्पोर्टेंट टाइम होता है। और जिस व्यक्ति के लिए हम जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम जो कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो ये था अपना लेसन भाई। थैंक यू।